गुरु भगवंतों के पावन पुनीत चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम पूज्य गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की 117वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर महाश्रमण श्री मदन मुनि जी महाराज साहब, सेवा भावी श्री कोमल मुनि जी महाराज साहब की प्रेरणा से मेरे मन में यह विचार आया कि जो अनमोल पल गुरु भगवंतों के पावन चरणों में बिताए हैं, ऐसी घटनाएं जो हमारे व समाज के दिलों में अमिट छाप छोड़ चुकी है, उन घटनाओं को याद कर युगों युगों तक गुरुवाणी का अमृत बरसता रहे। इसी प्रायोजन को लेकर चंदनवाला महिला मंडल अम्बेश भिलवाड़ा व संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल के पदाधिकारियों के सानिध्य में गतिमान है। आप सभी गुरु भक्तों ने हमारे अनुरोध को स्वीकार कर जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया। हम सभी पदाधिकारी आपकी हृदय से आभारी है। मैं कमला चौधरी, महिला प्रमुख संयुक्त मेवाड़ महिला मंडल। धरती कहती है, नदियां कहती है, अंबर कहते बस यही तराना, गुरु आप ही वो पावन नूर हो जिनसे रोशन सारा जमाना। चलते हैं राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर की ओर, जहां सुनेंगे भाई प्रकाश जी नागौरी की जुबानी। अद्भुत है बस कहानी। सादर जय जिनेंद्र। मैं कवि प्रकाश नागौरी, उदयपुर राजस्थान से। पूज्य प्रवर्तक अंबालाल जी महाराज साहब के जीवन की कई घटनाएं मेरे साथ हुई हैं। वो चमत्कार मैंने मेरी आंखों से देखा है। एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। सन लगभग 1994 या 95 का होना चाहिए। भिलवाड़ा जिले के पास, रायपुर के पास में गांव है बीटा। पूज्य गुरुदेव अंबालाल जी महाराज साहब की जन्म जयंती का कार्यक्रम था और सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब ने मुझे आदेश दिया था कि प्रकाश संचालन तुमको करना है। उस कार्यक्रम में रूपचंद जी महाराज साहब का संघ भी पूरा मौजूद था और मुझे किसी श्रावक ने कहा था कि आपको एक चमत्कार देखने को मिलेगा। जब गुरुदेव मंगल पाठ करेंगे, अंबालाल जी महाराज साहब मंगल पाठ करेंगे, उस समय का नज़ारा देखना आप। तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता सी, कौतूहल था और मैंने जैसे ही संचालन कार्यक्रम पूरा होने लगा और मैंने पूज्य गुरुदेव को मंगल पाठ करने के लिए आमंत्रित किया, तो मैंने मेरी आंखों से देखा कि जब आसमान में उस समय एक भी बादल नहीं था, लेकिन इतनी तेज़ हवा चली कि पूरा पांडाल, जिसमें लगभग 4000 श्रोता थे, भक्तगण थे, वो पूरा पांडाल अपनी ज़मीन से 1 फीट ऊपर उठा। आप कल्पना कीजिए ये। जब तक उनका गुरुदेव का मंगल पाठ चलता रहा और मैं डर के टेंट से बाहर आया, मैंने सफ़ेद शर्ट पहना हुआ था। मैंने देखा कि मेरे सफ़ेद शर्ट पर केसर के छींटे हैं। मैं उस चमत्कार को अपने जीवन में आज भी नहीं भूल पाया हूँ। और जब गुरुदेव का मंगल पाठ समाप्त हुआ, पूरा हुआ, तो वो पूरा टेंट यूं का यूं वापिस ज़मीन पे आकर के बैठ गया, खड़ा हो गया। न तो कहीं से गिरा, न कुछ हुआ। वो अचानक आंधी कहाँ से आई मुझे समझ में नहीं आया और केसर के छींटे गिरे। ये बात मैंने घर पे अपनी पत्नी को भी बताई और आप ताज्जुब करेंगे कि दूसरे साल थामला में गुरुदेव का जन्म जयंती महोत्सव था और मेरा सौभाग्य था कि उसका संचालन भी मुझे ही करने को मिला। जब वो बीटा वाली घटना मेरे परिवार को बताई तो उनकी उत्सुकता थी कि हम भी साथ चलेंगे। तो उसके एक दिन पहले केलवाड़ा कवि सम्मेलन था, वहाँ मैंने पूरा किया और जैसे ही थामला में कार्यक्रम समाप्त होने लगा और मैंने पूज्य गुरुदेव अंबालाल जी महाराज साहब को मंगल पाठ के लिए विनती की, वही नज़ारा मुझे वापस देखने को मिला। मेरे बच्चों और पत्नी को कहा कि आप टेंट के बाहर खड़े रहिएगा। एक बादल नहीं, क्योंकि प्रताप जयंती के दिन ही गुरुदेव का जन्मदिन आता है। आप ताज्जुब करेंगे कि वही स्थिति हुई कि गुरुदेव ने जैसे ही मंगल पाठ शुरू किया, तेज हवा आई आंधी की तरह, पूरा टेंट यूं का यूं वापस अपनी ज़मीन से 1 फीट ऊपर उठा और मैं भी टेंट के बाहर था। हम सब के कपड़े के ऊपर केसर के छींटे गिरे और ये चमत्कार मैंने मेरे जीवन में पहली बार, दूसरी बार देखा। ऐसे कम से कम 6 घटनाएँ मेरे जीवन में गुरुदेव अंबालाल जी महाराज साहब के द्वारा घटित हुई है। चूँकि समय कम है, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। और पूज्य गुरुदेव अंबालाल जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत वंदन। पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब और पूरे संघ के चरणों में शत वंदन। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।